Students, our next topic is MPS, marginal propensity to save. MPS refers to change in saving to change in income. The ratio of change in saving to change in income is known as MPS, marginal propensity to save. MPS, suppose in an economy delta S saving increased 30 crore to 90 crore, तो डेल्टा एस हमारा हो गया 90 माइनस 30 मीन्स 60 करोड़, और इनकम हमारी इंक्रीज होती है 100 करोड़ टू 200 करोड़, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 200 माइनस 100 मीन्स 100 करोड़. तो MPS, the value of MPS will be delta S upon delta Y, means 60 upon 100, 0.60 और 60%. It means जो इनकम इंक्रीज हुई, इंक्रीमेंटल इनकम 100 करोड़, उसमें से हमने 60% सेव कर लिया और 40% कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया. हम जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया है उसी एग्जाम्पल से उसी टेबल को हम यहाँ पर बनाया हमने, जो हमने APS में बनाया था. तो इनकम लेवल क्या है इकोनॉमी में, सपोज 0, तो उस समय सेविंग कितनी होगी -40, क्योंकि कंजप्शन हमारा उस समय क्या है 40 करोड़. सपोज वी आर अज्यूमिंग दीज वैल्यूज, तो हमारा डेल्टा एस क्या होगा इस समय, डेल्टा एस मीन्स चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग. तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी डेल्टा एस की वो कुछ नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले कोई सेविंग नहीं है. अब यहाँ पर 100 इनकम हमारी है, -0, 100 माइनस 0, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 100, और सेविंग डेल्टा एस कितना हो गया -20 माइनस 40, तो -20 माइनस 40 कितना हो जाएगा +40, में से 20 माइनस कर देंगे हम प्लस का 40, तो MPS कितना हो गया 20 अपॉन 100 मीन्स 0.20. नेक्स्ट 200 माइनस 100 हो गया डेल्टा वाई, एंड 0 माइनस 20 मीन्स +20, तो यहाँ पर भी 20 अपॉन 100 और 0.20 हो गया हमारा MPS, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा वाई. 300 माइनस 200 100, और ये फिर से हमारा 20 आ गया, तो यहाँ भी क्या वैल्यू आ जाएगी 0.20. यहाँ पर 40 माइनस 20, ये भी 20, 100, 0.20. तो हम यहाँ पर देख लें हमारा MPS क्या है, कांस्टेंट MPS. The value of constant MPS implies that saving curve is a straight line. Saving function is linear. Saving function कैसा होता है, लीनियर होता है. Saving curve is a straight line. तो ये सेविंग कर्व हमने बनाया है एक स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर -40 सेविंग है जब हमारी इनकम लेवल क्या है 0. तो इसमें डायग्राम में हम समझ सकते हैं आसानी से कि चेंज इन इनकम, यहाँ पर y1 से इनकम इंक्रीज होकर y2 हो गई है, डेल्टा y A से C तक, AC क्या हो गया डेल्टा y, और सेविंग हमारी R से Q तक ये इंक्रीज होकर डेल्टा S यहाँ पर हो गई है BC. तो यहाँ पर हमारा जो MPS की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y मीन्स डेल्टा S QR अपॉन Y1 Y2. तो डायग्राम से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं.
MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPS की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 MPS कब होता है? व्हेन एंटायर एडिशनल नंबर इनकम इज कंज्यूम, जब एडिशनल इनकम जितनी भी है वो सारी कंज्यूम कर ली जाती है, तब उस समय हमारी MPS की वैल्यू होती है 0। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। और सारी इनकम हमने कंज्यूम कर ली तो उस समय डेल्टा S क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा वाई की वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए हमारी 100 है, तो MPS क्या होगा? 0 अपॉन 100 मीन्स 0। तो MPS की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमने एंटायर जो हमारी इनकम है वो कंज्यूम कर ली है, मीन्स कोई भी सेविंग नहीं है, डेल्टा S की वैल्यू हमारी क्या है? 0 है, तो उस समय हमारी MPS की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब हमने जितनी भी इनकम है, एडिशनल इनकम, सारी इनकम सेव कर ली, कुछ कंज्यूम नहीं किया, जब हमारा जो कंजप्शन है वो 0 है, उस समय हमारी MPS की वैल्यू क्या होगी? 1। मान लीजिए 100 की एडिशनल इनकम हुई डेल्टा वाई, और डेल्टा S भी हमारा कितना हो गया? 100, मीन्स कोई कंजप्शन नहीं हुआ। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सारी एडिशनल इनकम हमने सेव कर ली, डेल्टा C हमारा कंजप्शन क्या है? 0 है, तब उस समय हमारी MPS की वैल्यू क्या होगी? MPS इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 मीन्स 1। तो इस सिचुएशन में हमारी MPS की वैल्यू होती है 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ वी विल नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। वी नो y इज इक्वल टू C प्लस S। या तो हम इनकम को, y मीन्स इनकम, कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। y इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं y से, y अपॉन y, C अपॉन y एंड S अपॉन y। तो y अपॉन y की वैल्यू क्या हो गई? 1। C अपॉन y होता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड S अपॉन y होता है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। y इज इक्वल टू C प्लस S। लाइकवाइज डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। इसको हम डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर इक्वेशन। MPC और MPS दोनों का सम 1 होता है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1, डेल्टा C अपॉन डेल्टा y चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? MPC। और सेविंग और इनकम के रेशो को हम बोलते हैं MPS। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे।